हेलो फ्रेंड्स, हिंदखोज डिक्शनरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हमने आपकी सुविधा के लिए इन सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। आज जिस कैटेगरी को हम कवर करने वाले हैं वो है प्लेस। तो आज के वीडियो में हम जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने वाले हैं वो रिलेटेड होंगे प्लेस से। जरूरी नहीं है कि इनमें से आएगा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट अक्सर आते हैं। सो तैयार हो जाइए और इन सभी वर्ड्स को बहुत ध्यान से लर्न कीजिएगा, सीखिएगा। बहुत सिंपल है। वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल है, एक तरह से मीनिंग ही है। मीनिंग दिया जाता है और उसके करस्पॉन्डेंट वर्ड हमें ढूंढने होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ वॉल built to prevent the sea or river from flooding an area is called dike. डाइक को हिंदी में तटबंध कहते हैं। नेक्स्ट, अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। बहुत सिंपल है, एवियरी, चिड़ियाघर। एवियरी दैट मीन्स चिड़ियाघर। ये अक्सर पूछा जाता है, एक एवियरी है और एक एपियरी है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, हम आगे एपियरी के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अ रूम और बिल्डिंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। ऐसा रूम या बिल्डिंग जहां पर प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है उसे कहा जाता है कंजर्वेटरी, संरक्षण शाला। अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस इज नोन एज हैमलेट, छोटा गांव। हिंदी में कहते हैं छोटा गांव। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, बैरक, सैनिकों के लिए बना घर। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। सिक्स्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आज हम देख रहे हैं रिलेटेड है प्लेस से, वो है अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर पुजर्ड। पुजर्ड दैट मीन्स उनको मारा जाता है, दैट इज नोन एज एप्टेवोर। एप्टेवोर, कसाई खाना। स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। सेवेंथ इज अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। ऐसी बिल्डिंग जहां पर आर्ट जैसे पेंटिंग है, इन सब की प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसे कहा जाता है गैलरी, प्रदर्शनी लगाने का स्थान। ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स। अभी मैंने पहले बात की थी ना, एपियरी, यही है जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधु वाटिका। सो एपियरी में कंफ्यूज मत होइएगा। A building containing tanks of live fish of different species. Aquarium. In simple word, जहां पर मछलियों को रखा जाता है। घर में आपके होगा ना एक्वेरियम, मछली घर, अलग अलग फिशेस रखते हैं। So the building containing tanks of live fish of different species is known as aquarium. Next, a place of scene of activity, debate or conflict. ऐसा प्लेस जहां पर बहुत सी एक्टिविटी हो, डिबेट हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, दैट इज नोन एज अरेना, रंगभूमि या रणभूमि। अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट। रेगिस्तान में कोई ऐसा जगह, हरियाली वाला जगह, उसे कहा जाता है ओएसिस, मरु उद्यान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अ सी विथ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज आर्किपेलागो। इसको सही प्रोनाउंस कीजिएगा, आर्किपेलागो, द्वीप समूह। अ प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इज नोन एज ग्रैनरी, अन्न भंडार, जहां पर खाद्य सामग्री को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड। एयरक्राफ्ट्स जो हवाई जहाज होते हैं उन्हें जहां पर इकट्ठा रखा जाता है, जहां पर वो खड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है हैंगर। उस प्लेस को कहा जाता है हैंगर। स्पेलिंग होती है HANGAR, हैंगर, विमानशाला। और ऐसा प्लेस जहां पर शिप रखे जाते हैं, पानी के जहाज,
उसे कहा जाता है हार्बर, बंदरगाह। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स इज नोन एज हार्बर, बंदरगाह। Next is a collection of weapons and military equipment is known as arsenal, शास्त्रागार, जहां पर weapons और military equipments रखे जाए। An institution for the care of people who are mentally ill, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, ऐसे लोगों की केयर करने के लिए जो जगह होती है उसे कहा जाता है asylum, पागल खाना। A hole or tunnel dug by a small animal, especially a rabbit, as a dwelling. आपने देखा होगा जो रैबिट खरगोश होते हैं वो बिल खोदते हैं, राइट? तो होल खोदते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? होल या टनल नहीं, उसे कहा जाता है बरो। यू कैन ऑल्सो से द प्लेस वेयर रैबिट्स लिव, बरो, बिल या मान। नेक्स्ट इज a collection of items of the same type stored in a hidden or inaccessible place. एक ही तरह के सभी आइटम्स को ऐसी जगह पर छुपा के रखना जहां पर वो आसानी से ना मिल सके, उसे कहा जाता है कैश। CACHE is pronounced as कैश, गुप्त भंडार। अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग where gambling games are played, जहां पर जुआ खेला जाता है, इट इज नोन एज कैसिनो, जुआ घर। मूव करते हैं और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो है a building equipped with a powerful telescope for astronomical observatory, ऐसी बिल्डिंग जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल चीजें रखी जाती हैं, टेलीस्कोप रखे जाते हैं जो खगोल शास्त्र से रिलेटेड हैं, उनके उन्हें रखा जाता है, तो ऐसी बिल्डिंग को हम कहते हैं ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला। अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शिप, पोल्ट्री एटसेट्रा इज नोन एज फोल्ड, भेड़ों का बाड़ा। इसे दूसरी तरह से भी आप समझ सकते हैं, द प्लेस वेयर शीप्स आर kept, that is known as fold. A holy or sacred place is called sanctuary, पवित्र जगह। नेक्स्ट इज अ लार्ज रिटेल स्टोर, बड़ी बड़ी जो रिटेल स्टोर होती है ना, उसे क्या कहते हैं? एम्पोरियम, वाणिज्य स्थान, बड़ी दुकान या मंडी। सो अ लार्ज रिटेल स्टोर इज नोन एज एम्पोरियम। अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, ऐसी जगह जहां पर परमानेंटली मिलिट्री के लोग रहते हैं, उसे कहा जाता है कंटोनमेंट, छावनी। आज का जो 26th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है अ लार्ज बरियर ग्राउंड, स्पेशली वन नॉट इन अ चर्चयार्ड, दैट इज नोन एज सेमेट्री, कब्रिस्तान जिसे हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट इज अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। ध्यान दीजिए, याद कीजिए, जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो 2-3 घंटे के लिए या 3-4 घंटे के लिए आप बाहर जाते हैं ना, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, उन्हें ये चीज़ ज़रूर याद रहेगी। अमानती सामान घर, स्टेशन जाते हैं और फिर वहाँ से अपने जो सेंटर है एग्ज़ाम देने का, वहाँ जाते हैं, तो कुछ समय के लिए अपना सामान स्टेशन पर ही एक जगह पर रख देते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है अमानती सामान घर, और इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक रूम। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज क्रीमेटेड इज नोन एज क्रीमेटोरियम, शवदाह गृह। A Christian community of nuns living together under monastic vows is known as convent. हिंदी में मठ ही बोला जाता है उसे। आज का जो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है नर्सरी, वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डेज। आजकल वर्किंग वुमेन होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो अपने बच्चे को एक जगह पर छोड़ते हैं जहाँ पर पूरे दिन उनकी केयर की जाती है और वो इजीली बिना किसी टेंशन के ऑफिस में काम कर सकते हैं, उसे कहा जाता है क्रैश। हिंदी में कहते हैं शिशु सदन। मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो है अ मैग्निफिसेंट टूम इज नोन एज मौसोलियम, मकबरा। जो ताजमहल है ना, उसे भी मौसोलियम ही कहा जाता है, वो भी एक तरह का मकबरा ही है। तो आप अ मैग्निफिसेंट टूम इसे ताजमहल से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड इज नोन एज लॉन्ड्री, बहुत सिंपल है, घर में हम अक्सर यूज करते हैं। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड
Very important one word substitution. A place where coins are made is known as mint, taksal. A building where monks live is known as monastery. हिंदी में मठ ही बोला जाता है. Next is an area of land planted with grapes. इसे कहते हैं vineyard. Vineyard मत पढ़िएगा, vineyard. अंगूर का बगीचा. मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन. जो छात्रावास होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं डॉर्मेट्री, और इसी का ही मीनिंग होता है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ सोते हैं. द नेस्ट ऑफ a squirrel, typically in the form of a mass of twigs in a tree, is known as dray. D-R-E-Y, dray. A room or building equipped for gymnastics, games, and other physical exercises. आप जिम जाते हैं ना, जिम का पूरा नाम क्या है? What is the full form of gym? It is gymnasium, अखाड़ा या व्यायामशाला. Next is a place in a large institution for the care of those who are ill. Remember, यहाँ पर हम सिर्फ बीमार लोगों की बात कर रहे हैं. जब भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिल करें तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए. पहले मैंने बताया था मेंटली इल लोगों के बारे में, उस प्लेस के बारे में जहाँ पे मेंटली इल लोगों को रखा जाता है, मानसिक बीमार लोगों को, वो था असाइलम. और यहाँ पर हम सिर्फ बीमार लोगों को रख रहे हैं. उसे कहा जाता है इन्फर्मरी, एक तरह से अस्पताल. A small shelter for a dog, a place of dog, or you can say the house of dog is called as kennel, कुत्तों के रहने का घर. Next, an imaginary line around the earth. अर्थ के, पृथ्वी के चारों ओर जो इमेजिनरी लाइन है उसे इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा. A narrow piece of land connecting two large masses of land is known as isthmus. isthmus नहीं है, isthmus. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा. A hospital for the treatment of chronic disease, जहाँ पर chronic disease का ट्रीटमेंट किया जाता है उसे कहा जाता है सैनिटोरियम. सैनिटोरियम आरोग्य निवास. तो तीनों तरह के हॉस्पिटल्स के बारे में मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से फिल कीजिएगा. अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज. ऐसा रोड होता है ना जहाँ पे दोनों तरफ ट्रीज लगे रहते हैं, पेड़ लगे रहते हैं, तो उसे कहा जाता है बुलवार्ड, मुख्य मार्ग. A place where Jews worship according to their religion, और a place of worship. Jews के place का worship place को क्या कहते हैं? Synagogue, यहूदी उपासना गृह. Next is a collection of wild animals kept in captivity for exhibition is known as menagerie. Menagerie, चिड़ियाघर. अब अगर आपको menagerie word भी दिया जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक तरह का चिड़ियाघर ही होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है फॉर एग्जिबिशन. अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. पहले हमने देखा था जहां पर मुर्दों को, डेड बॉडीज को क्रीमेट किया जाता है, शवदाह गृह, क्रेमेटोरियम. यहाँ पर डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है. हॉस्पिटल में एक रूम होता है ना, उसे कहा जाता है मॉर्ग, मुर्दाघर. अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इज नोन एज रेजर्वर, तालाब. हमारे यहाँ बहुत डेजर्ट जो है, थार का रेगिस्तान है, वहां पर आर्टिफिशियल लेक बनाया जाता है, रिजर्वर. A small kitchen or room at the back of a house used for washing dishes and another dirty household work is known as scullery. बर्तन मांजने की जगह हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं, पर scullery word is important. It is a place where you wash the dirty dishes, okay, or household work, another household work you do. A close fitting cover for the blade of a knife or sword is known as शीट, खोल. तो ये जो शीट है, ये आज का हमारा लास्ट
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आज के वीडियो में हमने जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जाने हैं, वो सभी रिलेटेड थे प्लेस से। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कैटेगरी के साथ आऊंगी, जहां पर मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बताऊंगी, पर वो डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे। सो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और अगर मैंने कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि प्लेस से रिलेटेड है वो मिस कर दिया है तो उसे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।